एक चीज सबसे शुरू में मैं कहना चाहूंगा, पिछले 2 दिन से मेरे पास एसएमएस पे एसएमएस आ रहे हैं कि जी आप यहाँ पे किसी फलानी पार्टी के किसी फलाने नेता का प्रचार करने आ रहे हैं। मैं साफ साफ कह दूं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। अभी इन दोनों ने 4 मुख्य पार्टियां हैं यहाँ पे, 5 सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और अजीत सिंह जी की पार्टी, इन दोनों ने मिलकर 5 का रायता फैलाया है। तो हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए, किसी कैंडिडेट के लिए नहीं। मैं शुरू में ये बात क्लियर कर देता हूं, किसी को गलत फहमी ना रहे, ना तो मीडिया के साथियों को और ना यहाँ की जनता को, कि हम किसी फलाने कैंडिडेट का सपोर्ट करने आए या कोई भी बात है। राहुल गांधी जी कहते हुए घूम रहे हैं, सोनिया गांधी जी कहती हुई घूम रही है कि कांग्रेस को दे दो 5 साल तक उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। अरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश क्या, कितने साल तक उत्तर प्रदेश आपके पास था पहले? आपने पहले नहीं सुधारा। पूरा देश अभी तो आपके पास है, आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। महाराष्ट्र आपके पास है, असम आपके पास है, कितने राज्य आपके पास है, आपने वो नहीं सुधारे। तो हम ये कैसे मान ले कि अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश सुधार दोगे? मुलायम सिंह जी कह रहे हैं हमको दे दो उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। जब 5 साल पहले मिला था आपको उत्तर प्रदेश, तो आपने 2 लाख करोड़ रुपए का तो राशन चोरी कर लिया, पुलिस में भर्तियों के लिए आपने पैसे खाए। अब कैसे हम मान लें कि अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश सुधार दोगे? बहुजन समाज पार्टी कह रही है हमको दे दो उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। 10 साल से आपके पास उत्तर प्रदेश, अभी तक नहीं सुधारा आपने, अब कैसे सुधार दोगे आप उत्तर प्रदेश? अभी तक आपने लूट लिया। इस देश में कोई जो मर्जी भ्रष्टाचार कर ले, उसको सजा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। कल माडी थोड़े दिन के लिए गया जेल, अब छूट के आ गया। अब राजा भी देखना थोड़े दिन के बाद छूट के आ जाएगा। कनिमोई थी वो भी छूट के आ गई, सारे छूट जाएंगे। ये जेल भेजना भी दिखावा है, नाटक है। पैसा ऊपर तक गया है और ऊपर तक जाके वो स्विस बैंक में पहुंच भी गया पैसा। वो पैसा अब नहीं मिलने वाला हम लोगों को वापस। ये नाटक चल रहा है, कुछ थोड़े बहुत कठपुतलियों को जेल भेजा जाएगा और उनको वापस करवा दिया जाएगा। कलमाडी जिस दिन जेल से छूटा, उस दिन बताते हैं कि सीबीआई की अदालत के अंदर जज ने, उसने अर्जी दी थी, कलमाडी ने अर्जी दी थी कि मेरे को बेल मिलनी चाहिए। तो जज ने सीबीआई से पूछा कि क्या इसको बेल दे दी जाए, तो सीबीआई का वकील चुप हो गया, उसने उसको अपोज नहीं किया बेल को। क्यों नहीं किया? क्योंकि सीबीआई को ऊपर से ऑर्डर आ गए थे कि कलमाडी को बाहर निकालना है। तो ये सारा दिखावा चल रहा है, ये सारे मिल गए। और संसद के अंदर जो नाटक हुआ, लालू प्रसाद यादव खड़े होके कहते हैं, अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी आप जनता के सेवक हैं। तो लालू यादव ने संसद के अंदर वो चिट्ठी लहराई यूं और कहते हैं देखो अन्ना हजारे प्रधानमंत्री को सेवक बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। वो ये भी भूल गए हैं, वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। वो ये भूल गए कि जनतंत्र आ गया, 1947 में देश आजाद हो गया, वो भूल गए ये लोग। वो ये मान के बैठ गए हम राजा बन गए हैं। वो अब सेवक भी कहने वाले को तैयार नहीं है। बताइए, कानून में लिखा है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अब सर्वेंट की वो कहलवाना नहीं चाहते। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े हैं इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे। बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब ही है, मैंने कानून पढ़ा है, जन लोकपाल बिल हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक दर्जा तो दे रहे हैं, उसको शक्ति कोई नहीं दे रहे, लोकपाल को पावर नहीं दे रहे काम करने की, उसमें जांच करने की भी पावर नहीं दे रहे वो लोकपाल को। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक मरा हुआ शरीर है, लोकपाल एक मरे हुए शरीर की तरह है, और उस मरे हुए शरीर के ऊपर आप कुछ फूल मालाएं चढ़ा दीजिए। तो यही बात हुई कि मरे हुए लोकपाल को आप संवैधानिक दर्जा दे दोगे तो मरे हुए शरीर के ऊपर फूल चढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी बेवकूफ बना रहे हैं। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें
कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एचडी कुमारस्वामी, एमके अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना